हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हेल्थ, स्वास्थ्य। दोस्तों, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जीवन में सबसे बड़े धनवान हैं। छोटी छोटी उम्र में ही आज हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी बीमारियां छोटी उम्र में घेर लेती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, स्वास्थ्य को किस प्रकार हम अच्छा बनाए रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जीवन की कोई भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही हमारा अच्छा नहीं है तो हम कितने भी बड़े धनवान हो, उसका लाभ हम नहीं उठा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? संतुलित आहार, समय पर सोना, समय पर अपने बॉडी के लिए व्यायाम करना, बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों का गड़बड़ा रहा है। मैं खुद एक योग टीचर हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है कि इंसान के पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब चीज है, लेकिन उसके बाद भी वो फिजिकली और मेंटली स्वस्थ नहीं है। तो ऐसा क्यों? अगर यह संभव होता कि पैसे से स्वास्थ्य को खरीदा जाता तो आज शायद सभी धनवान लोग स्वस्थ होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, वो हमने काफी बदल दिया है। दोस्तों, हम अगर प्रकृति को देखें तो हजारों सालों पहले से जो सूर्य है वो अपने समय से उग रहा है, रात्रि अपने समय से हो रही है। लेकिन इंसान ने कितना बदलाव कर दिया है अपने जीवन में। पहले के लोगों को देखें तो वो बहुत ही स्वस्थ होते थे, क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल था वो बहुत अलग था। और आज के जमाने के नए युवा पीढ़ियों को देखें, उदाहरण के लिए पहले के जमाने में लोग कोशिश करते थे कि 6-7 बजे तक खाना खाकर टाइम से सो जाना। लेकिन आज ये चेंज हो चुका है, क्योंकि जिनकी ड्यूटी की नाइट शिफ्ट होती है, क्योंकि पहले के जमाने में तो कोई ड्यूटी की नाइट शिफ्ट नहीं होती थी, लेकिन आज का जो जमाना है वो बदल गया है। लोग रात भर ड्यूटी करते हैं और दिन भर सोते हैं, प्रकृति के नियम के ठीक विपरीत। तो जाहिर सी बात है कि इंसान का जो शरीर है उसमें बीमारियां आएंगी ही, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, काम करना भी जरूरी है। तो इसमें कैसे हम अपने मानव शरीर और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है संतुलित आहार लेना। दोस्तों, आज के जमाने में खान पान कितना चेंज हो गया है। कोई भी व्यक्ति संतुलित आहार नहीं ले रहा है। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीजें हमारे आहार में जब से आई हैं तब से आदमी का जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसलिए हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए संतुलित चीजें ग्रहण करें, तभी जाके हम संतुलित आहार ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है व्यायाम। क्या आप अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किस प्रकार से अपने लिए समय निकाल सकते हैं? अगर आप जॉब पर हैं तो आप किस प्रकार से अपने लिए समय निकाल सकते हैं? आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर टाइम है तो आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, आपको टाइम है तो आप जिम के लिए जा सकते हैं, आपको टाइम है आप योगा कर सकते हैं, आप कुछ खेल खेल सकते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस रख सकते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते जाएंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपने जो पैसा कमाया है वो सारा पैसा आप अपने स्वास्थ्य पर लगाते जाएंगे और आप जीवन के महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे, आप जीवन के आनंद को कभी नहीं समझ पाएंगे।
एक स्वस्थ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे स्वस्थ रहना है और मैं किस प्रकार से हेल्दी खा सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अपने लिए व्यायाम के लिए समय निकाल सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजों को आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ऐड करना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे से मोटिवेट रह सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। मानसिक स्वास्थ्य, आज लोग नेगेटिव सोचते हैं जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आज लोग फोन का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, रातों तक जागे हुए रहते हैं और अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाते हैं। फोन चलाने से लोगों को इतनी हैबिट हो गई है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा टाइम सोने से पहले फोन पे बिताता है और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो पड़ा है हमारे मानसिक हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। तो अगर आप अपने आप को मेंटली फिट रखना चाहते हैं तो आप जरूर मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, जिनका असर सीधा और सीधा हमारे फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी मेंटल बॉडी के ऊपर भी आता है। अगर आप माइंड से फिट हैं, अगर आपकी मानसिक हेल्थ अच्छी है तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और समाज में अपना परचम लहरा सकते हैं, एक अच्छा जीवन शैली जी सकते हैं।